नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के बारे में जानेंगे। फ्यूल कहाँ से निकलता है और कैसे इसका रिफाइनरी में या तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो फ्यूल है ये एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो सागर या धरती की गहराइयों में पाया जाता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो ईंधन होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। उनमें इसको जो निकाला जाता है वो पहले तो जो धरती से या फिर सागर की गहराइयों से जो निकाला जाता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। ये जो क्रूड ऑयल है उसके बाद सीधा जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में इसको एक इनिशियल टेम्परेचर पे, जो भी एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर होता है, उसमें गर्म करके उसके बाद उसके अंदर उसको रिफ़ाइन करके एक प्रोसेस होता है। जो उसके बाद जो कलेक्शन बचती है उसको जो सबसे पहले तो इसमें कैरोसिन निकलेगा। उसके बाद जो इसको और प्योरीफाई करते जाएंगे तो वो डीजल की स्टेज पे जाएगा। डीजल को और प्योरीफाई करेंगे तो वो पेट्रोल की स्टेज में जाएगा। तो ऐसे प्योरीफिकेशन के प्रोसेस से गुजार के जो कलेक्शन बचती है उसको बोलते हैं पेट्रोल। अब ये पेट्रोल शब्द बना कैसे है उसको समझते हैं। देखिए, ग्रीक भाषा के पेट्रा शब्द, पेट्रा और ओलियन। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियन का अर्थ होता है तेल। अल्टीमेटली जब इनको कंबाइन किया जाए तो बनता है चट्टान का तेल, या चट्टान से निकाला हुआ या धरती से निकाला हुआ तेल। तो इस तरह से इस पेट्रोलियम शब्द का जो ओरिजिन हुआ, इन दोनों शब्द को मिला के पेट्रोलियम बना। सन 1859 में अमेरिका ने सबसे पहले तेल का कुआं खोदा था, ठीक है। इसमें उन्होंने जो कलेक्शन करी थी वो क्या निकला था, कैरोसिन। सेम 1899 ईस्वी में इंडिया में असम के डिगबोई में तेल का पहला कुआं खोदा गया, ठीक है। तब उस वक्त क्या था, इंडिया में ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन की पहली कंपनी थी वर्मा, उसने इसका इनकॉर्पोरेशन किया 1920 में, ठीक है। तो आज की जो स्थिति है उस हिसाब से इंडिया में लगभग 10 रिफाइनरी हैं ऑयल की, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मथुरा में है, केरला में है, मुंबई में है। ये जो ब्रिटेन की वर्मा, जो 3 स्टार्टिंग की कंपनी थी, वो उनका कंबाइन नेम मिलके बन गया है एसो। उनको बोलते हैं एसो। ये जो एसो है ये रिफाइनरी कहाँ है, मुंबई में। तो मैक्सिमम जो ये क्रूड ऑयल है इसका जो मास जनरेशन होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो निकलता है, वो कहाँ से निकल रहा है, अरबियन कंट्रीज से। अरबियन कंट्रीज, उनमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सऊदी अरब हो गई, सऊदी अरबिया, कुवैत, दुबई, जितनी भी अरबियन कंट्रीज़ हैं, ये क्या हैं, जो क्रूड ऑयल का मास प्रोडक्शन होता है यहीं पे होता है। उसके बाद इनको इंपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर चाहिए तो उसके पास 3-4 वेंडर्स होंगे, मल्टीपल वेंडर्स होंगे ऑप्शन में। फॉर एग्जांपल कुछ उसका अरबियन कंट्रीज से आ रहा होगा, कुछ यूरोपियन कंट्री से आया होगा। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ रही है उसी से ही क्रूड ऑयल को मंगवाया जाता है ताकि इम्पोर्ट कॉस्ट है कम पड़े। तो इस तरह से सऊदी अरबियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज से मंगवा के इनको सीधा हमारी रिफाइनरी में ले जाया जाता है क्रूड ऑयल को। वहाँ पे इनका प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दौरान जो भी कलेक्शन होती है उसको पेट्रोल डीजल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स
स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, उन सबको कंबाइन करके फिर डिसाइड किया जाता है कि पेट्रोल का प्राइस कितना होगा। तो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल अरबियन कंट्रीज से आ रहा है या अदर कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा है, वो कॉस्ट लगभग इससे आधे से भी आधी होती है, 35 या 40 के आसपास होगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, वो सब मिला के उसकी ओवरऑल कॉस्ट 100 क्रॉस कर जाती है। तो आज के टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल के बारे में इतना ही। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।